महाराज जी छोटी सी किसी ने भगत ने एक सवाल किया जो संत है अभी हाँ, जिन्होंने दीक्षा ली है और वो कहते हैं कि मेरे गुरु तो अभी भ्रमलीन हो गए हाँ, लेकिन गुरु का मुझे सानिध्य कम मिला। कुछ दो सवाल उसके मन में थे कि कन्हैया तू संतों के पास जाता है तो मेरे कम से कम एक जगह सवाल मत करना, 3 जगह सवाल करना, लेकिन अच्छा सवाल है और साधकों के लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा होगा। कि कहते हैं कि वैराग्य भगवान को प्राप्त करने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। वैराग्य के बगैर आपने भी कहा भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो असलियत में वैराग्य का स्वरूप क्या है और वैराग्य की असलियत में परिभाषा क्या है? क्या घर को त्यागना वैराग्य है? क्या संसार को त्यागना वैराग्य है? वैराग्य की परिभाषा क्या रही महाराज? संसार को त्यागना नहीं है। संसार है ही नहीं है। ये जो स्वरूप है परमात्मा का है। जब परमात्मा में जीव का मिलन होता है उसमें कोई भी राग या दोष की अवस्थाएं जितनी भी होती हैं उसमें केवल परमात्मा का ही चिंतन होना चाहिए। किसी अन्य जगह का विधान नहीं होना चाहिए। वो राग का तात्पर्य होता है किसी से मिलन। अच्छा। और वह जो जितनी भी प्रकृति में जितनी भी अवस्थाएं हैं उन सब अवस्थाओं से जब वह उपरत हो जाए, एक परमात्मा रूपी राग हो जाए उसके, और कोई राग ना हो, वह तत्व को माना गया है कि यह वैराग्य पूर्ण है, अर्थात यह परमात्मा रूप राग से पूर्ण हो गया। अच्छा, मतलब वह केवल वैराग्य केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक एक तन्मयता की स्थिति का अवलंबन करता है, किसी को छोड़ने का और पकड़ने का नहीं। वैराग्य का मतलब है मैं संसार से उपरत होकर के उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब कुछ परमात्मा को समझकर उसी में स्थिर हो रहा हूँ। महाराज जी जैसे कि यही अगर सवाल मेरे ऊपर लाऊं, जैसे मैं गृहस्थी का भी पालन कर सकूं, अपने सगे संबंधियों का भी पालन कर सकूं और हमारे सदस्यों को भी उनकी जिम्मेदारी का पालन कर सकूं और उसके साथ में वैराग्य भाव में कैसे चल सकता हूं? ज्ञान और वैराग्य ये एक हंस के दो पंखे हैं। ज्ञान और वैराग्य एक हंस के दोनों पंख हैं। हाँ, ये दोनों धारण करना ही पड़ेगा। ज्ञान के द्वारा हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या कर्म हमारी निहित है, क्या निहित नहीं है, इससे हमें विवेचन करना है। और वो जो प्रकृति में रहते हुए भी उससे उपरत रहना वैराग्य का एक अवस्था है। जैसे कमल में पत्ते में पानी रुक नहीं सकता लेकिन है उसमें, उसी प्रकार ये संसार में रहना है। क्योंकि बिना संसार के रहे हुए जिस प्रकार पानी के बिना कमल सूख सकता है, उसी प्रकार बिना प्रकृति के सहारे से जीव का चलना मुश्किल है। इसलिए वहाँ भी रहना है लेकिन उपरत होके रहना है, जिसे कहते हैं कि वो ऐसी उपरत अवस्था जिसमें वह ये न जान पाए कि मैं यहाँ हूँ कि नहीं हूँ, उदासीन अवस्था कहलाती है। अच्छा, बड़ी सुंदर बात याद दिला दी मुझे। उदासीनता और वैराग्य में अंतर है महाराज जी? हाँ, क्या अंतर रहा दोनों में? उदासीनता और वैराग्य में है कि वैराग्य को धीरे धीरे अपनी प्रकृति को वो विधान करता है कि मैं इनसे उपरत हो जाऊं, और उदासीन का मतलब कि वो पूरी अवस्थाओं को लांघ चुका होता है। वो एक परमहंस की स्थिति होती है, वो पूर्ण होती है। और वैराग्य एक ये मानो कि उससे ज्ञान प्राप्त करके और वैराग्य को धीरे धीरे अपने इंद्रियों को, अपने मन को एकाग्र करके संसार से हटाने का एक प्रक्रिया है। अच्छा। और उदासीन होना मतलब वो पूर्ण रूप से सफल हो गया। मतलब वैराग्य तो हो गए प्राइमरी स्कूल और उदासीन तो गए हाई स्कूल हो गए। हाँ, ये ज्ञान और वैराग्य इनका एक सहारा है कि उड़ के हमें उस मरुस्थल में पहुंचना है। और उस उदासीनता की वो पहुंच चुका है, वो उपरत हो गया सबसे। अच्छा, सबसे बड़ी उदासीनता। हाँ, ये ज्ञान वैराग पंखे का मतलब है कर्म और ज्ञान के द्वारा कि मुझे उस जगह जाना है, और उदासीनता का तात्पर्य है कि मैं उस स्थान पे पहुंच गया, जिसे अमरथल कहते हैं। महाराज जी जैसे अभी आपने बड़ी सुंदर बात कही कि हंस के दोनों पंख है, वैराग्य और ज्ञान। महाराज जी माफी चाहता हूँ, कभी कभी मैंने बहुत सारा देखा है ग्रंथों का जो ज्ञान करते हैं या कोई जो ज्ञान है, क्या वो ज्ञान है और ज्ञान के साथ अहंकार क्यों आता है? देखो हम बताएं, ये स्वाभाविक होता है, ये स्वाभाविक होता है। अगर ज्ञान आएगा तो ज्ञान के प्रति, जैसे धन होगा कि धन के प्रति, और बल होगा तो बल के प्रति एक अंकुर उत्पन्न होता है। जो भी धन जिसके पास होगा उसका अंकुर होगा, लेकिन महापुरुष के पास नहीं होगा। महापुरुष के पास नहीं होगा, जिनके पास सच्चा ज्ञान होगा। हाँ, उसके पास नहीं होगा। और जो कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं वो स्थिति को लेकर इसलिए जीते हैं ताकि उनकी वो
प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। जब पूर्ण हो जाएगी तो उसे बोलते हैं कि मैं शिवोहम 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 शिवोहम। जब शंकराचार्य जी ने सारी क्रियाएं ज्ञान और वैराग्य का पूरा अवलोकन करके सबको समाज को दिखाया, बाद में उन्होंने ये बिल्कुल जो सत्य है वो देखा कि एक शिव ही तत्व है और कुछ नहीं है। उस अवस्था में उन्होंने ये निश्चय कर दिया कि ये उदासीनता जो भी प्रक्रिया है, जितने भी स्थितियां पाई गई हैं, उनमें परमात्मा शिव का चिंतन करने का ही विधान है और शिव तत्व में विलीन होने का ही विधान है। और शिव तत्व में विलीन हो गया तो सारी प्रक्रियाएं उपरत हो गई और वह ब्रह्म का ही स्वरूप हो गया। महाराज ने आज बड़ी सुंदर बात की, बड़े साधकों के लिए, मेरे लिए भी, और उन संतों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये सवाल मेरे आगे रखा। आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। ऐसा सवाल लाए, ऐसे कोई सवाल किया करो जिससे रियल में सबको प्राप्ति हो। महाराज जी, एक छोटा सा मन में इच्छा हो रही है, जैसे आपको सभी ब्रह्मचारी जी कहते हैं, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या ब्रह्मचारी अपनी वासना को वश में करने को कहते हैं? क्या गृहस्थ में अपनी पत्नी का पालन करते हुए और गृहस्थ का पालन करते हुए क्या वो ब्रह्मचारी रह सकता है? ब्रह्मचर्य का तात्पर्य तो ब्रह्मचर्य से ही है। नहीं, ब्रह्मचर्य का तात्पर्य तो केवल ब्रह्मचर्य से ही है। शास्त्र में ऐसा वर्णन आया है कि अगर वह पुरुष स्त्री का संग ले धर्मोचित, तो वो एक एक अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन वो भी करता है। शास्त्र में वर्णन है, ये इसका वर्णन मनुस्मृति में भी आता है, पढ़ लेना चाहिए। वो ब्रह्मचर्य का तात्पर्य वही है। ब्रह्मचर्य से सीधा कुंडली का संबंध होता है। अगर ब्रह्मचारी है तो उसकी कुंडली जागृत हो जाएगी। और ब्रह्मचर्य का तात्पर्य महापुरुषों ने इसके अलावा और भी अर्थ लगाए हैं कि जो ब्रह्म में हमेशा विचरण करता है, वह ब्रह्मचारी का विधान श्रेष्ठ है। लेकिन जो ये शब्द है ब्रह्मचर्य का, वो केवल इसी के लिए है। वो महापुरुषों का एक भावार्थ है। लेकिन जो शब्दार्थ है वो ब्रह्मचर्य इसी का है। अच्छा, मतलब ये है कि जो अब रियल में काम वासना को जीत सकता है वही ब्रह्मचारी, वही ब्रह्मचारी है। महाराज जी, जैसे कि आपने गुरु तत्व के बारे में पिछली बार एक पहली सत्संग में बताया था, लेकिन उसके एक चीज़ है, किसी साधक का है और वो शिष्य है, और वो शिष्य है, उन्होंने कहा है, नाम तो उनका नहीं बताऊंगा गुरु का, लेकिन उन्होंने कहा है क्या शिष्य का गुरु के तत्व के प्रति झुकाव होना चाहिए या गुरु के प्राकट्य स्वरूप में झुकाव होना चाहिए? असलियत में शिष्य का झुकाव किस तरफ होना चाहिए? पिता और पुत्र जिस प्रकार एक दूसरे से बंधे होते हैं, उसी प्रकार गुरु और शिष्य एक दूसरे से बंधे होते हैं। इनका अध्यात्म में झुकाव होना चाहिए, शरीर में नहीं, तत्व की तरफ। ये मूर्ति है, गुरु मूर्ति है, और जो गुरु है वो भगवान शंकर है। मूर्ति में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन जो गुरु तत्व है वो भगवान शंकर है। वह स्वरूप परमात्मा का, शंकर स्वरूप का धारण करे। उससे ये निश्चित स्वरूप से ये समझ लेना चाहिए कि ये जो गुरु का स्वरूप है वो परमात्मा का है। उसमें झुकाव नहीं, परमात्मा से मिलन का एक माध्यम है। इसलिए उसे परमात्मा का ही स्वरूप मानना चाहिए। जिस तत्व को जो धारण करता है वो तत्व स्वयं होना चाहिए, तब उसे धारण करने में सहजता होती है। ये हमारी शास्त्र का विधान है। उसमें झुकाव और किसी प्रकार का मोह और या कि और भी स्थितियों का अवलंबन नहीं होता। ये कर्तव्य, हमें जो कर्तव्य मिला शास्त्रों के द्वारा कि इसमें हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है, वह साधन हमें जहाँ से मिला वो गुरु का ही रूप है। माता प्रथम गुरु है, पिता द्वितीय और तृतीय जो मंत्र देता है। यद्यपि माता भी तो परमात्मा का नाम सुमरन और ध्यान का विधान बताती है, तो माता भी प्रथम गुरु ही है। महाराज जी, जैसे मैं अभी आपके यहाँ एक तस्वीर देख पा रहा हूँ महादेव की जो पंचमुखी दिखाई दे रही है। हाँ। तो जैसे महादेव की जो पंचमुखी दिखाई दे रही है, इसका क्या तात्पर्य है? साथ में हाथ में गधा भी दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा मैं ये थोड़ा मन में सवाल आया। देखो हम बताएं, ये सवाल परमात्मा की इच्छा से समझो। परमात्मा के बहुत स्वरूप है, वो परमात्मा कई स्वरूप रख सकता है और कई स्वरूपों में वो वर्णित है भी, शास्त्र में भी वर्णित है। ये साधक का जो मन जिस स्वरूप में परिणित हो जाता है कि ये मुझे परमात्मा का स्वरूप सहज में प्रिय है, वो उसे धारण करता है। यद्यपि परमात्मा के सहस्त्र मुख हैं, सहस्त्र पाद है, सहस्त्र नेत्र है, ये तो सर्वव्यापक है। इसकी एक किसी भी स्वरूप में वर्णित व्यवस्था नहीं है शास्त्र में। ये तो साधक पर निहित होता है कि वो किस स्वरूप को धारण कर रहा है।
महाराज जी जैसे क्या मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे अभी रुद्राक्ष है हाँ और बहुत सारों को देखता हूँ रुद्राक्ष और तुलसी साथ में धारण की जा देखा हूँ। हाँ क्या ये दोनों साथ में धारण की जा सकती है या रुद्राक्ष अकेला धारण किया जाता है या तुलसी अकेली? वैसे देखा जाए तो जो रुद्राक्ष है वो भगवान शंकर का अश्रु बिंदु का उत्पत्ति का विधान है, तो वो शिव का ही अंश है। और ये जो तुलसी है ये भी माता पार्वती ने ही बीज दिए थे, जब विष्णु भगवान का ऐसा विधान हुआ था कि इन्हें मोहवश विष्णु भगवान अपनी याददाश्त खो बैठे थे। तो माता पार्वती के पास शंकर भगवान ने देवताओं को भेजा कि भाई भगवान नारायण जो है इस समय याददाश्त खो बैठे हैं, ऐसी कोई वस्तु या औषधि हो तो देव। तो भगवान स्वयं माता पार्वती को कहा, तो माता पार्वती ने ही ये बीज दिए थे और उन्हें जहाँ विष्णु भगवान बैठे हुए थे चारों तरफ उन बीजों को छिड़काया गया, जिससे तुलसी की उत्पत्ति होती है। उसकी सुगंधि से नारायण को याददाश्त अपने आप आ गई। तो अगर देखा जाए तो रुद्राक्ष और ये तुलसी ये भिन्न है ही नहीं है। अच्छा, धारण कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? मेरे इतने दिन यही शंका थी महाराज जी खुद की। तुलसी स्वयं भगवान शिव जी के लिंग में चढ़ती है। अच्छा हाँ, तुलसी भगवान शिवलिंग में चढ़ती है। अच्छा, तब मेरे मन में यही ये दो नहीं है। यद्यपि हमारे पंथ जो बने हुए हैं, हाँ ठीक है ना, वो ऐसा करते हैं कि इससे ये बना रहेगा कि ये पंथ के शैव का है और ये वैष्णव का है, ये ऐसा तिलक लगाना है तो ये संप्रदाय का एक चिन्ह है। इससे भी उनका कहना भी उचित है कि एक प्रकार से जैसे हर पुलिस होती है, मिलिट्री होती है, सबकी ड्रेस अलग अलग हो, वो तात्पर्य से तो मैं मानता हूँ। नहीं, ये जो शिव है और ये विष्णु है, यह ब्रह्म स्वरूप है, यह गायत्री स्वरूप है, ये एक ही तत्व है। परमात्मा का ही तत्व गायत्री स्वरूप है और गायत्री का ही स्वरूप परमात्मा स्वरूप है। वर्णन शास्त्रों में ऐसा आता है, वही परमात्मा है, वही माता है। अच्छा, वो दो है ही नहीं। कहिए तो भिन्न न भिन्न, कहने में भिन्न है लेकिन वास्तव में ये एक है। वास्तव में वही परमात्मा का ही आत्मा का जो प्रकट है वो शक्ति रूप है। जैसे कि महाराज जी ने बताया, बड़ा सुंदर। महाराज जी अगर आप एक छोटा सा सवाल आपका समय लास्ट लेता हूँ, ज़्यादा ना आपने माफ़ी चाहता हूँ। महाराज जी जैसे कि कहते हैं हम ब्रह्म भाव में जीना चाहिए, कि ब्रह्म भाव में जीना चाहिए क्या, और कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्ति करनी है, मोक्ष को प्राप्ति, क्या ये हो सकता है कि हम ब्रह्म भाव में जीते हुए कैसे अपनी दिनचर्या का पालन कर सकते हैं, कैसे हम गृहस्थ का पालन कर सकते हैं और ब्रह्म भाव में कैसे जिएं? उदाहरण के लिए जैसे मैं बताता हूँ, मूर्ति होती है वो मिट्टी की बनी हुई है, लेकिन वो बन जाती है मूर्ति, और मूर्ति बनने के बाद उसकी परछाई भी बन गई, आकार भी बन गया, तो वो उस आकार और परछाई के साथ कैसे जान सके कि वो असलियत में मिट्टी है? जैसे हम शरीर के भी हम कहते हैं लकड़ी का पुतला है, मिट्टी का पुतला है, लेकिन हम उस भाव में कैसे जीवित रहें कि ब्रह्म में, कि असलियत में हम मिट्टी हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन जिसने भी किया हो, ये क्वेश्चन जो है सनकादिकों से राजा निमि ने किया था। अच्छा, लेकिन राजा निमि ने सनकादिकों से जब ये क्वेश्चन किया तो राजा निमि को सनकादिकों ने इसका उत्तर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जब तुम राजा हो तो ब्रह्म भाव में अगर तुम सोचो कि मैं समाज में भी ब्रह्म भाव से ही कर्म करूं और ब्रह्म स्थिति से रह भी लूं, तो ये दोनों एक ही मार्ग से दोनों मार्गों में जाना उचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मी स्थिति में न किसी को दंड दे सकते हो, क्योंकि ब्रह्मी स्थिति में मैं ही वही हूँ जो वो सामने वाला है। अच्छा, इस अवस्था में कर्म और ज्ञान दोनों अलग अलग हो गए। अच्छा, अर्थात एक ही साधक दो मार्गों से नहीं जा सकता। अगर वो कर्म करता है तो कर्म में प्रक्रिया से जीना होगा, जैसे समाज की व्यवस्था है। जैसे हमें कर्म में है संध्या आदि करना है, और कर्म संध्या के बाद में जो कर्म भी करना है, वहाँ कैसे जीवन जीना है समाज में कैसे धर्म का पालन करना है, मर्यादाओं में अपने परिवार को कैसे रखना है, वो सब व्यवस्थाओं के लिए हमें कर्म जरूरी है। और कर्म अगर जरूरी है तो कुछ न कुछ हमें दंड कहीं विधान करना पड़ेगा, कहीं कुछ भी करना पड़ेगा। ये ब्रह्मी स्थिति बहुत रोक करे तो अच्छा है, लेकिन जो ब्रह्मी स्थिति है वो ऐसी है जैसे मरे हुए सर्प या मरा हुआ व्यक्ति, ना वो किसी को जानता है ना कुछ समझता है। शंकराचार्य जी ने बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट कहा है, जिस प्रकार सर्प किचली को छोड़ देता है, उसी प्रकार अगर वो छोड़ दे शरीर को
और शरीर के जितने भी व्यवहार हैं, तब वो ब्रह्म स्थिति आएगी, नहीं आ नहीं सकती। जिसे एक भी मुट्ठी चने की आवश्यकता है, वो ब्रह्म स्थिति में स्थिर नहीं रह सकता। अच्छा, उसके लिए बिल्कुल उदासीनता का मतलब है कि संसार से उसे कुछ नहीं चाहिए, वो है ब्रह्मी स्थिति में आएगा। लेकिन ब्रह्मी स्थिति में रहने के लिए हमें उसके प्रयास करना चाहिए। और वो महाराज जी क्या ज्ञान मार्ग से आ सकता है? जैसे ज्ञान से आ सकती है, ज्ञान रूपी प्रकाश से उसका अंधकार मिट सकता है? ज्ञान तो मानो कि एक रूप परमात्मा का ही है। ज्ञान से समस्त अंधकार जितने भी हैं, वो सारे अंधकार, जिस प्रकार लकड़ी भस्म करती है, लकड़ी में छिपी हुई जो अग्नि होती है लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान अगर साधक के अंदर छिपा हुआ है तो धीरे 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 अंधकार को नष्ट कर देगा। लेकिन उसे ज्ञान धारण करना चाहिए तब, क्योंकि ज्ञान पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन उसको धारण नहीं कर पाते। और जब धारण नहीं करेंगे तो वह लकड़ी के अंदर जो छिपी हुई अग्नि है, उसी प्रकार नहीं वो लकड़ी जलाएगी, जिस प्रकार ज्ञान अंदर छिपा रह जाएगा, उसका अंधकार नष्ट नहीं होगा। उसके लिए उसे ज्ञान धारण करना होगा, और जब धारण होगा तब फिर उसे उसका लाभ प्राप्त होगा। इसलिए ब्रह्मी स्थिति के लिए ब्रह्म के ही स्वरूप बनना पड़ता है, तब कहीं ब्रह्मी स्थिति आएगी। महाराज जी जैसे कि एक चीज़ मैंने सुना है कि पाप करें तो अपने को भुगतने के लिए आना पड़ेगा। पाप हम किया तो भुगतने के लिए, अगर पुण्य करते हैं कहते हैं पुनर्जन्म में वापस अच्छा मिलेगा, भोगने के लिए आना पड़ेगा। तो महाराज जी अगर पाप और पुण्य दोनों करते हैं तो ये तो बात वही होगी, भोगना और भुगतना। तो ऐसा कौन सा मार्ग है तीसरा जिसे दोनों से ही परे हो? यही तो हम तुम्हें बता रहे हैं, उदासीनता। उदासीनता। ज्ञान और वैराग्य जो ये बताए गए हैं, वो इसीलिए बताए गए हैं कि पहले ज्ञान सीख लो, क्या है सत और क्या है असत, और फिर उनसे वैराग्य अर्थात उन जितने भी भोग हैं उनसे उपरत हो जाओ। उनसे वैराग्य का मतलब उनसे उपरत होना, धीरे धीरे उनसे जो भी तुम्हें भोग दिख रहे हैं उनमें ऐसी वृत्ति होनी चाहिए कि यह एक प्रकृति में उपयोगिता के कुछ पदार्थ हैं, इनके सहयोग से सृष्टि चल रही है, यद्यपि हमें उनसे उपरत होना है। जब वो उपरत होकर उदासीनता में आएगा तब वो समझेगा कि यह पुण्य क्या है और पाप क्या है। पुण्य और पाप ये एक ऐसे मानो कि व्यवहार गति के लक्षण हैं जिससे जीव का कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता उसको। ये भ्रम देने वाले दो फल हैं, कभी वो ये खाता है कभी वो खाता है, और इसी के चक्कर में वो 84 में घूमता है। अगर इनसे उपरत हो जाए तब उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान से फिर वैराग्य, और वैराग्य से सीधा परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये हमारे शास्त्र में वर्णन है। वैराग्य का मतलब यही है कि वह ऐसी अवस्था में हो जाए कि संसार से वह पूरी तरह से ब्रह्मी स्थिति जो भी देखी जाए, जहाँ भी जो कुछ दिखे उसे ब्रह्म का ही स्वरूप देखना चाहिए, तब वह वैराग्य में पूर्ण होगा। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती है महाराज की जय। साथियों जैसे कि कुछ सवाल मैंने लिए आप सभी के भक्तों के और साधकों के, लेकिन ज़्यादा सवाल इसलिए नहीं पाया, समय की पाबंद थी। और अगर कोशिश करूँगा कभी फिर अगर आया तो मैं ज़रूर सत्संग लूँगा, और आप सभी के सवाल कुछ बहुत सारे पेंडिंग हैं तो नेक्स्ट टाइम लूँगा। तब तक जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय सभी संत ब्रह्मचारी जी महाराज। शिवारी शिव महाराज को भूल चुकी है बहुत, नहीं ठीक है। साधकों के संतों के होता है ना, जैसे कि